तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं क्या, पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ। तो सबसे पहले हम कौन से चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, सबसे अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। तो सेक्शन 149 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ ली, डायरेक्टर पढ़ लिया। तो 149 से 1 से 3 तक सबसे पहले क्या है, जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होगा कौन होगा, इंडिविजुअल होगा। सारे डायरेक्टर इंडिविजुअल होंगे। और मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम नंबर प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3, 1 पर्सन में 1, पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2 और 1 पर्सन में। मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 15। अगर उससे आपको ज़्यादा करने तो आप क्या करना पड़ेगा, SR पास करना पड़ेगा, वो तो बाद में देखेंगे। फर्स्ट प्रोवाइजर, मैक्सिमम नंबर कैन बी एक्सटेंडेड बाय पासिंग जनरल मीटिंग का SR टू अमेंड AOA। फर्स्ट प्रोवाइजर क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो 15 मैक्सिमम है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे, जनरल मीटिंग का SR पास करके। फिर वो उससे अमेंड कर लो क्या, AOA को, फिर वहाँ पे इंक्रीज़ कर दो जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर चाहिए। ये सेक्शन आपको SR पास करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में आप बिना SR पास करे आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो डायरेक्टर, 15 से ज़्यादा अपॉइंट कर सकते हो। कंपनी सेक्शन 8 कंपनीज फॉर अपॉइंटमेंट अबव 15 दे नीड टू पास जनरल मीटिंग SR बिलो 50 और बिलो इतना। और सेकंड प्रोवाइजो क्या कहता है, अपॉइंटमेंट वुमेन डायरेक्टर को आपको अपॉइंट करना है। एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। कौन सी कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में। और वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है लिस्टेड कंपनी में जिसका टर्नओवर 300 करोड़ हो, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ हो, राइट। वुमेन डायरेक्टर एक अपॉइंट करनी है, पेड अप कैपिटल 100 करोड़, पेड अप कैपिटल 100 करोड़, लिस्टेड not less than 50 crores, not less than 100 crore, paid up share capital not less than 100 crore और turnover 300 crore as per latest audited financial statement, ठीक है। अपॉइंटमेंट शैल बी मेड, जब अगर कोई इनकॉर्पोरेट होगी कंपनी तो 6 महीने के अंदर आप अपॉइंटमेंट कर दो किसका, वुमेन डायरेक्टर का, इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू कंपनी। अपॉइंटमेंट शैल बी मेड विदिन 6 months फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू डायरेक्टर। और कैजुअल वैकेंसी होगी तो बोर्ड मीटिंग और 3 months विच एवर इज लेटर। मान लो कोई बोर्ड मीटिंग हो गई, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months विच एवर इज लेटर। तो कैजुअल वैकेंसी टू बी फिल बाय बोर्ड नॉट लेटर देन इमीडिएट और बोर्ड मीटिंग और 3 months विच एवर इज लेटर, नॉट लेटर देन नॉट लेटर देन 3 महीने और बोर्ड, इससे बाद नहीं होगी। और इनके बाद जो होगा, फॉर एग्जांपल मान लो एक कैजुअल वैकेंसी होगी 1 अप्रैल को, सॉरी 1 अप्रैल नहीं, मान लो होगी 1 जून को, ठीक है। अब 15 जून को होने वाली बोर्ड मीटिंग और वहाँ से 3 महीने कितने होंगे, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 31 अगस्त तक आपको अपॉइंट कर देना है। और बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, तो 30 महीने तो वहाँ होंगे, क्या पता 3 महीने के अंदर ना हो, तो विच एवर इज लेटर, समझ गए। अब 149 सबसेक्शन 2, एटलीस्ट एक रेसिडेंट डायरेक्टर क्या होगा, अपॉइंट होगा। एटलीस्ट एक रेसिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होगा जो इंडिया में है, नॉट लेस देन 182 डेज के लिए इन करेंट फाइनेंशियल ईयर, और ऑन बोर्ड इज मैंडेटरी। एक रेसिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना मैंडेटरी है जो इंडिया में हो, नॉट लेस देन 182 डेज, नॉट लेस देन 182 डेज इन करंट फाइनेंशियल ईयर में। इनकेस अगर कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है तो प्रोपोर्शनेट ले लेंगे, इनकॉर्पोरेटेड डेज शैल बी काउंटेड एज प्रोपोर्शनेट बेसिस। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स और डायरेक्टर 3,1,2,3 और 7,1,2, नो लिमिट। पब्लिक कंपनी में मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, मेंबर प्राइवेट कंपनी में 200 की है तो 1 ही है। और डायरेक्टर 15 से ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है बाय पासिंग SR, ओके।
person, any person. और नाउ एक्सप्लेन द अबव सिचुएशन केस एज बिलो. ठीक है, ये हमें समझ चुका है. एनालिसिस टू नंबर ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 और गवर्नमेंट कंपनी. एओ गिव्स लिमिट. अगर उसने एओ ने लिमिट दे रखी है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एओ से कम है, ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एओ से ज़्यादा है, तो एसआर पास करना पड़ेगा. नॉर्मल कंपनी में एसआर पास फर्स्ट सिचुएशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एओ से कम है तो जनरल मीटिंग का एसआर पार करके हो जाएगा. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एओ से ज़्यादा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ज़्यादा है, तो एसआर पास करना पड़ेगा. सेक्शन 8 कंपनी में ओआर और जनरल मीटिंग का ओआर ही चाहिए. नहीं, अगर आपको अमेंड करना है 15 से ज़्यादा अपॉइंट कर सकते हो. एओ डज नॉट गिव लिमिट. अगर एओ में लिमिट नहीं दी तो जनरल मीटिंग का ओआर और जनरल मीटिंग का ओआर, जनरल मीटिंग एसआर और जनरल मीटिंग का ओआर. तो मतलब अगर एओ को इंक्रीज करने के लिए तो क्या फ़ायदा फिर इनका प्रोवाइजो का. अगर एओ में लिमिट नहीं है, ठीक है. फिर 1 वुमेन डायरेक्टर. लिस्टेड पब्लिक कंपनी में 100. लिस्टेड कंपनी में वुमेन डायरेक्टर किसमें अपॉइंट होगी. लिस्टेड जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 100 करोड़ और टर्नओवर नॉट लेस देन 300 करोड़. और प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी में वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना. अगर कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है तो विदिन 6 मंथ्स में आप अपॉइंट कर दो. कैजुअल वैकेंसी होती है तो बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विच एवर इज लेटर. इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी प्लेस ऑफ वुमेन डायरेक्टर, इन प्लेस ऑफ वुमेन डायरेक्टर द सेम शैल बी फिल अप बाय बोर्ड. बोर्ड फिल करेगा. कौन फिल करेगा. बोर्ड फिल करेगा. फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर सच वैकेंसी और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर. तो मान लो 30/9/24 को वैकेंसी हुई, 30/9 को, वहाँ से 3 महीने, तो वुमेन डायरेक्टर, अच्छा 30/9 को अपॉइंट हुई है, वैकेंसी हो गई 1/6 को, तो 7, 6, 7, 8, तो 31 दिसंबर और 15/7 मैंने जो एग्जाम्पल सोचा था वही है, तो 15/7, तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इसके बाद, तो 30 सितंबर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. तो विच इज़ लेटर. लास्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 31 अगस्त से ज़्यादा नहीं आना चाहिए. कैजुअल वैकेंसी हुई इन प्लेस ऑफ वुमेन डायरेक्टर. कंप्लीशन 1/6 को हुई कैजुअल वैकेंसी, तो 3 महीने यहाँ कंप्लीट हो रहे, और फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 15/9 को हो रहा, तो 15/9 लास्ट डेट होगी. तो लास्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इज 15/9. ठीक है. ओके. वेदर अ मैन कैन अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ कैजुअल वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर. अगर वुमेन डायरेक्टर ऑलरेडी 1 से ज़्यादा है तो ठीक है, आप अपॉइंट कर सकते हैं. अगर वुमेन डायरेक्टर 1 से कम है तो आप नहीं अपॉइंट कर सकते. आलिया, दीपिका, कटरीना, प्रियंका. डेजिग्नेटेड डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी ओनली वुमेन डायरेक्टर अपॉइंटेड. नॉर्मल सेलेक्ट एनी वन ऑफ वुमेन एज डेजिग्नेटेड और एग्जिस्टिंग डायरेक्टर अपॉइंटेड ए न्यू वुमेन डायरेक्टर. 149 सबसेक्शन 3. एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो नॉट लेस देन 182 डेज इन करंट फाइनेंशियल ईयर में हो. ठीक है. एवरी डायरेक्टर मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 रेसिडेंट डायरेक्टर. एवरी board of director must contain at least 1 resident director, that is he must stayed in India not less than 180 days current financial year. In case of a newly incorporated company, the requirement under this subsection shall proportionately at the end of financial year which is not incorporated. जो अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो आपको प्रोपोर्शनेटली अप्लाई करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकॉर्पोरेटेड. एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी प्रोवाइडेड दैट
Subsection 3 shall apply to specified IFSC public company in respect of financial year other than the first financial year from the date of its incorporation. Shall apply 143 मतलब रेसिडेंटल डायरेक्टर अप्लाई होगा स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी में इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर अदर दैन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर छोड़ के बाकी में अप्लाई होगा. तो रेसिडेंट डायरेक्टर सेक्शन 203 कहता है, 143 कहता है आपको रेसिडेंट डायरेक्टर रखना है. 203 भी कहता है लिस्टेड वाले रखेंगे. पेड अप शेयर कैपिटल इसका 10 करोड़ से ज़्यादा है. 143 अदर कंपनीज मिनिमम एक डायरेक्टर हु इज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 182 डेज इन करंट फाइनेंशियल ईयर. तो ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु इज रेसिडेंट फॉर लास्ट 12 मंथ्स. एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव who is resident minimum 180 days in current financial year. अब यहाँ पे हम थोड़े क्वेश्चन करते हैं थोड़े बहुत. हमारा 149(3) तक हो गया. 149(3) तक हो गया. 1 2 क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं. रेसिडेंट डायरेक्टर 12 मंथ ईयर 12 149(4) से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है. तो इसके क्वेश्चन देखते हैं. द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ राजस्थान टॉय प्राइवेट लिमिटेड क्या है? प्राइवेट लिमिटेड की प्रोवाइड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ कंपनी शैल बी 10. AOA कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे? 10 होंगे. प्रेजेंटली द कंपनी हैविंग 8 डायरेक्टर. ठीक है. वही देखिए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेड द कंपनी डिजायर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर टू 16. के एडवाइस वेदर द कंपनी हाँ वो पास कर देंगे एज पर सेक्शन 149 ऑफ सब सेक्शन 149(1). 149(1) क्या कहता है? कंपनी 49 प्रोवाइड दैट द कंपनी शेल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग इंडिविजुअल एज डायरेक्टर शेल हैव अ मिनिमम 3 डायरेक्टर. पब्लिक कंपनी के 2 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी के 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी के. मैक्सिमम परमिसिबल 15 डायरेक्टर है. पहले इसने बताया कि क्या है. ठीक है. 149 में कहते हैं एज डायरेक्टर इंडिविजुअल डायरेक्टर हो सकता है और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3 2 1 है. ठीक है. पब्लिक प्राइवेट और OPC के अकॉर्डिंग मैक्सिमम परमिसिबल 15 है. अगर उससे आपको ज़्यादा अपॉइंट करने तो SR पास करना पड़ेगा. कंपनी कैन अपॉइंट ऑफ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से एंड अबव 15 फॉर एवरी डायरेक्टर द कंपनी नीड टू पास जर्नल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. 15 से ज़्यादा अपॉइंट करने तो जनरल मीटिंग को स्पेशल रेजोल्यूशन. फर्दर आप आर्टिकल को क्या कर सकते हो? अमेंड कर सकते हो जनरल मीटिंग का SR पास करके. तो एनी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डायरेक्टर बियॉन्ड द फिक्स लिमिट बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शैल नॉट इफेक्ट अनलेस अप्रूव्ड जनरल मीटिंग SR एंड शैल हैव कंसीडर द वाइड एक्सटेंट ऑफ disapproved general meeting. Limit of maximum director increase not applicable to government companies. Section 8 companies provided these companies are not committed or default financial statement 137 and 92 with registrar. मतलब कि इन दोनों पे नहीं लगेगा क्या? SR नहीं पास करना तब तक जब तक उन्होंने डिफ़ॉल्ट ना करा होगा. डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आपको SR पास करना पड़ेगा. ओके. तो इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे इसने. 3 to 1 ये इंडिविजुअल का लिखा है इसने. इंडिविजुअल हो सकता है. ठीक है. 3 to 1 मैक्सिमम 15 हो सकते हैं. 15 से ज़्यादा आपको करने हैं तो SR पास करना पड़ेगा. ठीक है. 15 ज़्यादा करने हैं आपको SR पास करना पड़ेगा. जनरल मीटिंग SR पास करना पड़ेगा. और आप AOO को भी अमेंड कर सकते हो जनरल मीटिंग SR पास करके. 149(1) में है ये. ठीक है. 15 से ज़्यादा जनरल मीटिंग का SR OR से आपके नहीं. सेक्शन 8 और डिफ़ॉल्ट ना किया हो. सेक्शन 8 गवर्नमेंट कंपनी में नहीं लगेगा. डिफ़ॉल्ट ना किया हो जनरल मीटिंग SR पास कर. डिफ़ॉल्ट का SR पास करना पड़ेगा. ओके. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये वाला क्वेश्चन
रॉयल लिमिटेड एक कंपनी है जो लिस्टेड एट मद्रास स्टॉक एक्सचेंज इनकॉर्पोरेटेड इन 1 जनवरी 2015। ठीक है, एक पब्लिक कंपनी है जो लिस्टेड है मद्रास स्टॉक एक्सचेंज में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी डिसाइड टू अपॉइंट इट्स वुमेन डायरेक्टर एंड रेसिडेंट डायरेक्टर। ठीक है, एक रॉयल लिमिटेड है 149 सब सेक्शन 2 एंड the board of directors of the company decided to appoint board women director and resident director 149 subsection 2 at one resident director 149 women director है कैजुअल वैकेंसी सबसेक्शन 2 कहाँ है 3 ये रहा सबसेक्शन 2 का है 1 है वुमेन डायरेक्टर 1 वुमेन डायरेक्टर 2 कैजुअल वैकेंसी है 3 1 वुमेन डायरेक्टर 2 पता नहीं कौन है, छोड़ो। रॉयल लिमिटेड ने क्या करा, कंपनी एक लिस्टेड मद्रास स्टॉक एक्सचेंज में जो इनकॉर्पोरेट हुई 1 जनवरी 2015 को। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू अपॉइंट इट्स बोर्ड एक वुमेन डायरेक्टर। लिस्टेड कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 100 करोड़, टर्नओवर नॉट लेस देन 300 करोड़ और लिस्टेड है, तो इसको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। और रेसिडेंट डायरेक्टर एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 149 सबसेक्शन 3 आपको रेसिडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट करना है पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 3। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़े सेक्शंस लिखते चलो तो इट विल हेल्प अ लॉट फॉर मी। क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड क्वालिफिकेशन, appointment of board and its qualification, appointment and qualification of director, appointment and qualification of director। तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 149 सबसेक्शन 1 किसके लिए है, 1 वुमेन डायरेक्टर 149 सबसेक्शन 2 पता नहीं 149 सबसेक्शन 3 रेसिडेंट डायरेक्टर के लिए है। ओके, रेसिडेंट डायरेक्टर के लिए रेसिडेंट डायरेक्टर क्या होगा, रेसिडेंट डायरेक्टर बोर्ड ने एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए हु लिविंग इन इंडिया नॉट लेस देन हु रेसिडेंट इन इंडिया, at least one resident director who must have stayed in India not less than 182 days in current financial year। Explain the provision of whether it is mandatory for the company to appoint such, बिल्कुल mandatory है। What would your answer in case of company not listed, company listed नहीं है, टर्नओवर बताया इसने, टर्नओवर नहीं बताया तो ठीक है। एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड नॉट टू हैव अ वुमेन डायरेक्टर, कंपनी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट विल और क्या आंसर होगा इन केस ऑफ कंपनी इन क्वेश्चन इज नॉट लिस्टेड एट एनी अदर एक्सचेंज, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो पेड अप शेयर कैपिटल भी तो नहीं दिया 50 करोड़। एंड द टर्नओवर ऑफ द कंपनी 200 करोड़, कंपनी मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर नहीं है, लिस्टेड नहीं है, टर्नओवर भी नहीं है, पेड अप शेयर कैपिटल भी नहीं है। तो सेकेंड प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 149 subsection 4 second proviso of section 149 subsection 1
3 मैंडेटरी ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिस्टेड कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 100 पब्लिक कंपनी लिखना है किसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर और अच्छा 100 करोड़ और मोर है नॉट लेस देन 100 करोड़ और मोर है और एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 300 करोड़ और मोर फॉर द पर्पस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखनी है हमें पेड अप शेयर कैपिटल के लिए 149 एवरी कंपनी को एटलीस्ट सारी कंपनी को एटलीस्ट वन रेसिडेंट डायरेक्टर रखना है टोटल पीरियड हु स्टेड इन इंडिया वन डायरेक्टर who stayed in India for the total period not less than 180 days. As per section 149 subsection 4, every listed company को at least 1/3 of the total director independent director रखने हैं 149 subsection 4 or any fraction contained in 1/3 shall be rounded up as 1. For the purpose of 149 subsection 4 rule 4 at least one director is independent director if the company is public company 10 करोड़ 100 करोड़ और 50 करोड़ ठीक है explanation तो it is mandatory for the royal to appoint at least one woman director in case of royal is not listed it will still required to appoint director if it satisfy one or more of the following condition okay थर्ड तो नहीं करना not listed paid up share capital कम है section satisfy such case तो एक्स लिमिटेड अपॉइंटेड एनी इट इज़ नॉट मैंडेटरी ये मैंडेटरी नहीं है रॉयल लिमिटेड के लिए ठीक है अब हम आते हैं किस पे रेसिडेंट डायरेक्टर पे हो गया ये सेक्शन भी हो गया ये क्वेश्चन भी हो गया अब आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ठीक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सा सेक्शन है 149 सबसेक्शन 4 टाइप्स ऑफ बोर्ड एंड अपॉइंटमेंट 149 सबसेक्शन 4 एंड रूल 4 and 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी लिस्टेड कंपनी पे पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर 10 CR और मोर एंड टर्नओवर पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 100 CR or more or public company having aggregate outstanding loans debentures or deposit 50 exceeding 50 करोड़ तो 10 करोड़ और मोर 100 करोड़ और मोर और डिपॉजिट नहीं है डिबेंचर डिपॉजिट एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर एंड डिपॉजिट 50 करोड़ एक्सीडिंग 50 करोड़ यह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाकी भी एप्लीकेबल हो जाता है मिनिमम 1/3 चाहिए अगर आप लिस्टेड हो और अगर आप लिस्टेड नहीं हो तो मिनिमम 2 चाहिए अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपको 2 अपॉइंट करने पड़ेंगे अदरवाइज 1 और जो 1/3 का फ्रैक्शन आएगा उसे राउंडेड ऑफ इसे हम 1 कर देंगे राइट तो नॉन एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 8 पे एप्लीकेबल नहीं होता 149 सबसेक्शन 3 से 149 सबसेक्शन 4 से 13 तक कोई एप्लीकेबल नहीं होता इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 सेक्शन 8 कंपनीज पे नहीं होता द फॉलोइंग क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनी नॉट कवर्ड under the namely joint venture wholly owned subsidiary or dormant company as defined in ITNA तो the following unlisted public company ये जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इन पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा जॉइंट वेंचर वोली ओन सब्सिडरी और डॉर्मेंट कंपनी एक बार चेक कर लेते हैं द फॉलोइंग कंपनीज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है कौन वोली ऑन सब्सिडरी बट वहाँ पे क्वेश्चन था ना
कि अगर सब्सिडरी का टर्नओवर या प्रॉफिट इतने परसेंट से एक्सीड करता है तो वहाँ पे एक होल्डिंग कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएगा, वट एवर, चलो। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वोली ऑन सब्सिडी डोरमेंट कंपनी और जॉइंट वेंचर में आपको नहीं करना। 149 सबसेक्शन 4 इंडिपेंडेंट एप्लीकेबिलिटी है। ट्रांजिशन मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149 सबसेक्शन 4 मिसलेनियस प्रोविजन 149 सबसेक्शन 7 8 9 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 149 सबसेक्शन रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर terms of reappointment 49 subsection liabilities of acts 149 subsection rotation of executive और नॉन एग्जीक्यूटिव। तो चलो टाइप्स ऑफ बोर्ड, अरे यार चार्ट फॉर इंडस्ट्री इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबिलिटी 149 177 188 ये सारे सेम है। तो 1/3 आपको अपॉइंट करना है, 1/3 जब वो लिस्टेड होगी, और 2 कब आपको अपॉइंट करना है जब बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। अगर मान लो लिस्टेड में बाकी में तो आपको मिनिमम 2 अपॉइंट करने हैं डायरेक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बोर्ड, ठीक है। टर्नओवर ठीक है, कोई दिक्कत है? प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं, ओपीसी पे तो बाकी पे नहीं है, सिर्फ पब्लिक कंपनी पे है। 1/3 होगी, लिस्टेड होगी तो 1/3, और अगर इनमें से और कोई कंडीशन सेटिस्फाई, लोन पीएफआई डिपॉजिट एक्सीड 50 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ और मोर 10 करोड़ और मोर पेड अप शेयर करो। ऑडिट कमेटी भी यही सेक्शन लगता है। ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177 विद मिनिमम 3 बोर्ड एज मेंबर एंड मेजॉरिटी शेल बी इंडिपेंडेंट। ऑडिट कमेटी अगर हम देखें तो एप्लीकेबिलिटी यही है, ठीक है। मिनिमम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज मेंबर एंड मेजॉरिटी शेल बी इंडिपेंडेंट। समझ नहीं आया क्या? 3 ऑडिट कमेटी में है, ठीक है। 3 क्या होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, कम से कम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज मेंबर एंड मेजॉरिटी शेल बी इंडिपेंडेंट। समझे? ऑडिट कमेटी है, मैंने 4 लोगों की ऑडिट कमेटी बना दी। अब उसमें 3 तो मेंबर होने चाहिए, 4 लोग हैं, 3 से ज़्यादा है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट मेजॉरिटी कैसे होगी? 4 लोग हैं, अब 2 तो 50% हो गया, तो मतलब 3 को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो कम से कम तो यहाँ पे होगी मेरी ऑडिट कमेटी। रेमुनरेशन कमेटी ये मिनिमम 3 होने चाहिए बोर्ड में एज मेंबर है, 50% मेंबर शेल बी इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे 4 पॉइंट करें तो उससे काम चल जाएगा, ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट हो गए तो भी चल जाएगा। लिस्टेड कंपनी 1/3, चलो 149 सबसेक्शन 5 पे आ गए हम, बाकी सेक्शन पढ़ लिए हमने, ठीक है। 149 सेक्शन 4 एप्लीकेबिलिटी था, 149 सबसेक्शन 5 ट्रांजिशन आईडी ट्रांजिशन प्रोविजन इज फिनिश तो एलिमिनेटेड। फॉर 149(5) में ट्रांजिशन प्रोविजन था तो हमने एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म हो गया। 149 सबसेक्शन मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है? एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन द मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन है? अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर और वोल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, अदर देन एमडी डब्ल्यूटीडी और नॉमिनी डायरेक्टर। कौन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? एक बार बताओ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है जो क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है अदर देन नॉमिनी डायरेक्टर, वोल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर। अब 149(1) हु इज ऑफ द हु इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, जो बोर्ड के ओपिनियन में इज अ पर्सन इंटेग्रिटी एंड पजेस कर रहा है रेलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। पजेस करता है क्या? रेलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है? अदर देन एमडी डब्ल्यूडीडी और नॉमिनी डायरेक्टर
और जो पजेस करता है इंटीग्रिटी एंड पजेस द रेलिवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। द बोर्ड शैल सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे ऐसा किसी भी छोड़ो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एमडी और डब्ल्यूटीडी। एमडी डब्ल्यूटीडी प्लस मैनेजर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। अब नॉन एग्जीक्यूटिव में आता है एग्जीक्यूटिव, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। नॉमिनी डायरेक्टर भी नहीं बन सकता, नॉमिनी हो किसी को, वो अपनी मर्जी से थोड़ी ना काम करते। अदर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेपरेट कैटेगरी और नॉन एग्जीक्यूटिव अदर्स। ठीक है, अब ये तो ए था जिसके पास बोर्ड के ओपिनियन में क्या है, वो पर्सन जिसके पास इंटीग्रिटी एंड पजेस द रेलेवेंट एक्सपर्टीज है। अब आते हैं पहला बी, ये था ये बी। हु इज एमडी डब्ल्यूटीडी कंपनीज। तो ये था वो नॉन कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो क्या करता है, जो द पर्सन इज इंटीग्रिटी पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड possess द रेलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। हु इज़ नॉट अ प्रमोटर, क्या है वो प्रमोटर भी नहीं है ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। लेट मी, मैं खुद को लेता हूँ एग्जांपल में, ठीक है। मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तभी बन सकता हूँ मैं प्रमोटर ना हूँ, मैं उस कंपनी का प्रमोटर ना हूँ, ना मैं था और ना मैं हूँ। हु इज़ ना तो है ना था प्रमोटर ऑफ द कंपनी और उसकी होल्डिंग कंपनी का गलत बना रखा है, थोड़ा सा इसको और ऐसे करना था। यहाँ से होल्डिंग दिखता है, यहाँ से सब्सिडी एसोसिएट हो जाता। इसको पी करो, इसको ए करो। ए लिमिटेड, पी लिमिटेड, एसोसिएट, पी, ए लिमिटेड, सी लिमिटेड कर दो कंपनी, एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट एसोसिएट, ये कंपनी, ये एसोसिएट, कंपनी एसोसिएट। चलो ठीक है, मैं क्या हूँ, ना मैं प्रमोटर था ना मैं प्रमोटर हूँ। हु इज़ और वॉज, हु वॉज और इज़, हु इज़ और वॉज नॉट प्रमोटर ऑफ द कंपनी, सब्सिडी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी। ठीक है, हु इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर
और डायरेक्टर इन द कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। मैं प्रमोटर नहीं हूँ, ठीक है। मैं ना मैं प्रमोटर था ना मैं प्रमोटर हूँ कौन उस कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में, कंपनी में नहीं हूँ, होल्डिंग कंपनी में नहीं हूँ, सब्सिडी कंपनी में नहीं हूँ, ना तो मैं एसोसिएट्स में हूँ, ना मैं रिलेटेड हूँ, नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर। किसकी कंपनी के, उसकी कंपनी के प्रमोटर से रिलेटेड नहीं हूँ, उसकी होल्डिंग से रिलेटेड नहीं हूँ, उसकी सब्सिडी से रिलेटेड नहीं हूँ, उसके एसोसिएट के प्रमोटर से रिलेटेड नहीं हूँ। हु इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर, ना तो प्रमोटर से रिलेटेड हो ना तो डायरेक्टर से रिलेटेड इन द कंपनी, इस होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ठीक है। हु हैज़ और हैड, या तो उसका है या तो उसका था। नहाए नहीं ना? नहा तो लिया कब? अभी 4 बजे। कहाँ जाता? नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप, ना तो मेरा कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है, अदर देन कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है, बस रेमुनरेशन को छोड़ के एज डायरेक्टर, मतलब कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, ना कोई ट्रांजैक्शन है मेरी टोटल इनकम से 10% से ज़्यादा, और सच अमाउंट प्रिस्क्राइब विद द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और उसके प्रमोटर से, डायरेक्टर से, ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। मेरा ना तो है, shall not have or had, shall not have or had, pecuniary relationship, no pecuniary, and shall not have or had pecuniary relationship with company other than the remuneration of director, other than as such director, और क्या नहीं है, और क्या नहीं है, मेरा तो पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है और ट्रांजैक्शन नहीं है कोई एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल इनकम, इस टोटल इनकम, और सच एज वेन प्रिस्क्राइब विद, किसके साथ, कंपनी के साथ, डायरेक्टर कंपनी के साथ, होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट और उनके डायरेक्टर और प्रमोटर के साथ। कब नहीं है, 2 साल पहले, ड्यूरिंग द 2 immediately preceding financial year or during the current financial year, during the 2 immediately financial year or current financial year। सी, अब आते हैं डी, नन ऑफ हुज रिलेटिव, ना मेरा कोई रिलेटिव, चलो पहले 3 देखते हैं। ना मैं क्या नहीं है, मैं उसके ओपिनियन में बोर्ड के ओपिनियन में इंटीग्रिटी, पोजीशन, एक्सपर्टीज है, और हु इज़ नॉट क्या नहीं है, ना तो प्रमोटर है कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ना रिलेटेड है, ना तो वो रिलेटेड है किससे, प्रमोटर और डायरेक्टर से, किसकी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। फिर हो गया, ठीक है, ना तो वो प्रमोटर है, ना तो वो प्रमोटर और डायरेक्टर से रिलेटेड है, और ना मेरा कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप है अदर देन द रेमुनरेशन एज डायरेक्टर, और मेरी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, और बस इतना ही है, और सच एज अमाउंट में भी प्रिस्क्राइब विद कंपनी के साथ, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडी कंपनी और होल्डिंग कंपनी और उसके डायरेक्टर और प्रमोटर के साथ, प्रमोटर और डायरेक्टर कब, ड्यूरिंग द 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्यूनरी रिलेशनशिप आ गया, मेरे को सब कुछ ले लिया, मैं प्रमोटर से नहीं है, रिलेटिव में मेरा प्रमोटर डायरेक्टर, ना मैं प्रमोटर हूँ, ना मैं किसी प्रमोटर और डायरेक्टर से रिलेटेड हूँ, ना मेरा पिक्यूनरी रिलेशनशिप है, पिक्यूनरी रिलेशनशिप है 10%, और ना मेरा कोई रिलेटिव, मेरा रिलेटिव कोई होल्ड नहीं कर रहा सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी,
कंपनी में नहीं कर रहा, होल्डिंग में नहीं कर रहा, सब्सिडी में नहीं कर रहा, एसोसिएट में नहीं कर रहा, ड्यूरिंग 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके ओके ठीक है। यहाँ पे पैसों की बात आ रही है, यहाँ पे 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जा रहा है, ठीक है। ओके, प्रोवाइडेड दैट रिलेटिव होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द कंपनी, सिर्फ कंपनी में कर सकता है, फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और सच हायर सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इनके पास जा, ये ले लो। तो क्या है, मेरा कोई भी रिलेटिव होल्ड ना करता हो सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, सब्सिडी कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग एसोसिएट कंपनी, और एसोसिएट कंपनी ड्यूरिंग द 2 immediately preceding financial year or during the financial year, provided that the relative में होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी तो फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग फेस वैल्यू तक की होल्ड कर सकते हैं इन द कंपनी 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और प्रिस्क्राइब सिक्योरिटी और इंटरेस्ट लोअर ऑफ तो ये हो गया, रिलेटिव पे आ गए। इन प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पैसों की बात आ रही है, पैसे, ठीक है। इक्विटी रिलेशनशिप का पैसे थे। अब आते हैं कोई भी रिलेटिव ऑफ द कंपनी इंडेक्टेड, नन ऑफ हुज रिलेटिव, कोई भी उसका रिलेटिव इंडेक्टेड ना हो कंपनी का, होल्डिंग का, सब्सिडी का, एसोसिएट का और उसका प्रमोटर का और डायरेक्टर का इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड 50 लाख ड्यूरिंग द 2 immediately preceding financial year और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो रिलेटिव ऑफ एक्स शैल नॉट बी क्या हो, इंडेक्टेड हो मोर देन 50 लाख ऑफ indebted to the company, its holding company, indebted to the company, its holding company, subsidiary company, associate company और director, promoter और director in excess, in debt में लोन तो उससे ही ले सकते हैं, of such और director in excess of 50 lakh during the 2 immediately preceding financial year or current financial year। फिर none of relative has given a guarantee provided any security, ना तो उसने कोई गारंटी दी हो उसके रिलेटिव ने कनेक्शन विद इंडेक्टेड एनी थर्ड पार्टी टू द कंपनी, ये रिलेटिव है, इसने तो क्या कोई लोन की गारंटी दे दी, any third party to the company, indebted any third party, कोई थर्ड पार्टी डेट इंडेक्टेड है, indebted any third party to the company को indebted its holding company, subsidiary, associate, director of such holding company or such amount as we prescribed 50 लाख during the 2 immediately preceding financial year or current financial year। तो ठीक है, प्रोवाइडेड none of the relative has given a guarantee or security proof
provided any security to the third person in connection with a third person should be indebted to any third person. Third person in connection with the indebted to any third person, company, holding company, subsidiary company. ठीक है, प्रमोटर और डायरेक्टर भी आ गए इसमें सबके प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर है. ओहो. और none of whose relative has any other pecuniary transaction. यहाँ भी होगा 2 फाइनेंशियल ईयर. Pecuniary transaction or relationship with the company or its subsidiary company, holding company, associate company amounting to 2% or more of its gross turnover or total income singly or with a combination of transaction referred in 1, 2, 3. 2% turnover or pecuniary relationship plus 1 to 3. 2% of turnover or amount. Works shall not have to the pecuniary relationship or relationship with the company, subsidiary company, holding company or associate company amounting to 2% or more of turnover. 2% or more. 2% or more of gross turnover, income or total income singly or combination with transaction. टोटल इनकम यहाँ पे सिंगली और इन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन रेफर्ड इन. तो राइट नाउ who neither himself nor any of his relative hold or held any position of KMP. ना तो वो और ना उसका कोई रिलेटिव कोई KMP की पोजीशन नहीं ले रहा और एम्प्लॉय नहीं है ऑफ द कंपनी में, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और एनी 3 फाइनेंशियल ईयर. 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही प्रपोज टू बी अपॉइंटेड. जिसमें वो अपॉइंट हुआ है, ना तो वो और ना उसका रिलेटिव. क्या हो KMP ना who is neither himself nor his relative. ना तो वो ना तो उसका रिलेटिव. पोजीशन कौन सी KMP और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग्स, एसोसिएट. 3 फाइनेंशियल इमीडिएटली 3 फाइनेंशियल प्रीसीडिंग 3 immediately financial year in which proposed to be appointed. However, in case of a relative who is employee, the restriction under the clause shall not apply for the employment during the 3 financial year. KMP employee में नहीं लगेगा लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर. 3 फाइनेंशियल ईयर प्लस करंट फाइनेंशियल ईयर. 3 फाइनेंशियल ईयर इक्वल टू एम्प्लॉय के केस में रिलेटिव करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं होती बस. अरे भाई साहब, relative or ex or both shall not be employee, proprietary partner who neither himself or his relative is or has been employee or proprietor or partner in any 3 फाइनेंशियल ईयर. जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है वहाँ 3 साल देख रहा है. पे पिक्यूनरी रिलेशन आ रहा है. पिक्यूनरी रिलेशन इसने बस एक जगह छोड़ दिया, यहाँ पे सबको जोड़ दिया इसने ना, इसलिए तो वहाँ पे 2 साल छोड़ दिए, बाकी तो हर जगह ही ले रहे हैं. 49 सेक्शन 4 है ना, ये 6 है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फाइनेंशियल प्रपोज टू बी अपॉइंटेड. अ फर्म ऑफ ऑडिटर हैज़ बीन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर. या तो एम्प्लॉय है किसमें, फर्म ऑफ ऑडिटर में, या तो प्रोप्राइटर है, मेरी फर्म चल रही है, और पार्टनर है. या तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस में एम्प्लॉय है, या तो प्रोप्राइटर है, तो पार्टनर है, तो कॉस्ट ऑडिटर है किसमें, ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी और एसोसिएट कंपनी.
any legal consulting firm or had any transaction with the company, subsidiary company, associate company amounting 10% or more of gross turnover. Any legal consulting firm have subsidiaries amounting 10% or more of the %10 से ज़्यादा आ रही है तो भी नहीं है. Who is neither himself nor any relative altogether is related 2% or more, 2% plus of total voting power of the company. उसका रिलेटिव ना तो उसका रिलेटिव और खुद ने 2% से ज़्यादा ले रखा हो. वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी. Who is neither himself or relative. Who is neither himself or relative. चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर. ना तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव वट एवर नेम कॉल्ड NPO that receive 25% shall not be CEO or board of director of Section 8 companies. Donation from A limited holding associate subsidiary. Company holding company subsidiary company hold का 2% or more voting power of. Who possess such other qualification as we prescribed. An independent director shall possess appropriate skill, experience and knowledge in one or more field of finance, law, sales, marketing, administration, research, cooperative governance, technical. भाई साहब सर घूम गया. यहाँ पे पिक्यूनरी रिलेशन है. जहाँ पैसे आ रहे हैं वहाँ पे 2 साल है. यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आ रही है वहाँ पे 3 साल है. देख एम्प्लॉय इंडेक्टेड होल्ड कर रहा है. पैसे लग रहे हैं. पिक्यूनरी रिलेशनशिप है 2 साल. गारंटी सिक्योरिटी 2 साल. एम्प्लॉय एम्प्लॉय Okay. Oh my God. ये थोड़ा हैवी हो गया. ठीक है अब हम बाद में करते हैं इसको. ट्वेल्व तक है. चलो ये ख़त्म ही कर लेते हैं. 149 subsection 7. Every independent shall declare that meet the criteria of independence in 3 situations. जब भी सारे डायरेक्टर क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा. सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिक्लेयर करेगा मीट द क्राइटेरिया इन इंडिपेंडेंट 3 सिचुएशन. फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर द अपॉइंटमेंट. जब पहली बोर्ड मीटिंग होगी और फर्स्ट बोर्ड मीटिंग और एवरी फाइनेंशियल ईयर और जब कोई इसका इंटरेस्ट चेंज होगा तब.
फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग at the first board meeting in which participate as director, first board meeting after appointment, first board meeting every year, and change in the circumstances which may affect the declaration, first board meeting after such change, where any change in the circumstances which may status as independent. इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट 5 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए अपॉइंट होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रीअपॉइंट करना है, शेल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट बाय पासिंग जनरल मीटिंग का ऐसा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली डिस्क्लोजर ऑफ सच अपॉइंटमेंट इन बोर्ड रिपोर्ट, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसके अपॉइंटमेंट का बोर्ड रिपोर्ट में। शेल नॉट होल्ड ऑफिस मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 टर्म ही इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट गैप ऑफ 3 years। फर्स्ट अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग एसआर कंप्लीशन 2 साल हो गए, कंप्लीशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ईयर, 3 years का कूलिंग पीरियड ओके एंड नाउ एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। एनालिसिस देख लेते हैं। अगर कोई पर्सन लूजेस इंडिपेंडेंस और कॉन्ट्रावेंशन करता है 149 सबसेक्शन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, ही नीड टू वेकेट, उसको क्या करना, वेकेट, बट कैन कंटिन्यू एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मे बी रिमूव्ड अंडर सेक्शन। अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपना कॉन्ट्रावेंशन कर देता है 149 सबसेक्शन 6 का, तो वो क्या कर सकता है, एनईटी कंटिन्यू कर सकता है, रिमूव हो सकता है 169। कूलिंग पीरियड 3 साल का है, कंटिन्यूस एंड नॉट इंस्टॉलमेंट विद ब्रेक, नॉट इन इंस्टॉलमेंट और विद ब्रेक। ए इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट फॉर लेस देन 5 years, बीइंग रीअपॉइंटमेंट आफ्टर हिज टर्म, स्टिल नीड जनरल मीटिंग एसआर। अगर मान ले कि तू अपॉइंट करे, 5 साल के लिए अपॉइंट होता है ना, तुमने 3 साल के लिए करा, अब तो फिर रीअपॉइंट करेगा तो रीअपॉइंट के लिए भैया लगेगा जनरल मीटिंग एसआर। अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीइंग रीअपॉइंटेड आफ्टर द कूलिंग पीरियड 3 years, तो जनरल मीटिंग का ओआर से काम चल जाएगा, सफिशिएंट। अगर कोई इंडिपेंडेंट लूज करता है अपनी इंडिपेंडेंट आफ्टर अ फ्यू years एंड कंटिन्यूज एज एनईडी लेटर अगेन fulfill 149 subsection 6, he cannot be appointed as independent का एसआर। समझा? अगर देख मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, मैंने 149 सबसेक्शन 6 का नॉन कंप्लायंस कर दिया, तो अब मैं एनईडी की तरह काम कर रहा हूँ, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह काम कर रहा हूँ तो 149(6) मेरे पे एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्टर और एम्प्लॉय तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन ही नहीं सकता, भले ही जनरल मीटिंग एसआर पास करो। तो ये कौन से सेक्शन में लिखा है, ना तो मैं डायरेक्टर हूँ, नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर, इज रिलेटिव, pecuniary relationship, none of relative, who is neither himself or position, who is neither himself employee or proprietor, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, एम्प्लॉय नहीं है ना, प्रोप्राइटर और पार्टनर, himself or any is relative, who is neither himself और चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर, यहाँ पे आ गया ना, हो ही नहीं सकता। कैजुअल वैकेंसी टू बी फिल्ड बाय बोर्ड फिल करेगा, नॉट लेटर देन इमीडिएट बोर्ड मीटिंग और 3 months विच एवर इज लेटर। एक ये भी है कैजुअल वैकेंसी बोर्ड का, किसका, बोर्ड कौन सा, कैजुअल वैकेंसी। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कैजुअल वैकेंसी होती है, ठीक है, कैजुअल वैकेंसी होती है तो कैजुअल वैकेंसी होती है तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months विच एवर इज लेटर। अगर कंपनी ceases to fulfill any of the 3 condition, if company ceases to fulfill any of the 3 condition applicable consecutive 3 years, compliance with the section not required until the again meet the condition। अच्छा, अगर जैसे आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं एप्लीकेबल होता, ठीक है, अगर
एक बार नन कंप्लाइंट तो 3 साल ख़त्म हो गए, उसके बाद भी आप नहीं, तो फिर से आपको कंडीशन मीट करने की एप्लीकेबल होने के लिए कंपनी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल फॉलो द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 4 ऑफ कंपनीज एक्ट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल not receive any stock option of share but can receive remuneration fee or reimbursement of expenses of board commission। स्टॉक ऑप्शन नहीं ले सकता, ठीक है। नो प्रॉफिट, दिसंबर 21 में आया था क्वेश्चन। ई शॉप नहीं ले सकता। टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट shall be responsible only to act as occurred with his knowledge, his consent or convenience। वो रिस्पॉन्सिबल तभी होगा जब उसकी नॉलेज में होगा और उसकी कंसेंट होगी। प्रोविज़न 152 सबसेक्शन 6 and 7 shall not applicable to ID। 52 सबसेक्शन 156 and 7, 152 subsection 6 and 7, 6 in rotational and non-rotational, rotational or non-rotational, non-rotational। Fees of 1 lakh is not required along with the application of appointment। Independent can be removed by general meeting first term, general meeting over in first and only same way। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ओके ना, ये ख़त्म हुआ। तो अभी हमने इतना ही पढ़ा है, सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तक डेफिनेशन। तो इसके बाद हम बाद में करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।